आपने सुना है कि क्यों भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली देवता कहा जाता है। आइए मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। तो बात बहुत पुराने समय की है। देवताओं के लोक में एक दिन सभी देवता और ऋषिमुनि ये चर्चा कर रहे थे कि सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। कोई कहता भगवान विष्णु, कोई कहता ब्रह्मा जी। लेकिन फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, शिव सबसे महान हैं। उनकी शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन देवता और ऋषियों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी का स्वभाव अत्यंत सरल था। वे तो सिर्फ ध्यान और साधना में मग्न रहते थे। न उनका कोई राजमहल था और न ही कोई विशाल सेना। तो आखिर ऐसा क्या था जो शिव को सबसे शक्तिशाली बनाता। उधर पाताल लोक में लंका के दैत्यराज रावण ने सुना कि देवता भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। घमंड में चूर रावण ने सोचा, मैं स्वयं सबसे बलशाली हूँ। मेरी शक्ति और तपस्या की कोई सीमा नहीं है। मैं शिव को चुनौती दूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि मेरी शक्ति उनसे भी अधिक है। रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुँचने का निश्चय किया और वहां जाकर शिवजी की शक्ति को चुनौती देने की योजना बनाई। रावण शिवजी की साधना में विघ्न डालना चाहता था। वह कैलाश पर्वत के पास पहुंचा और अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए पूरे पर्वत को उठा लेने का प्रयास करने लगा। उसके अत्यंत बलशाली हाथों ने कैलाश को हिलाना शुरू कर दिया। कैलाश की भूमि पर हलचल मच गई और भगवान शिव के भक्त जो वहां तपस्या में लीन थे घबरा गए। सभी ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे, लेकिन उन्हें तुरंत ही रावण के इस अहंकार का आभास हुआ। उन्होंने बिना अपनी साधना भंग किए मात्र अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रखा। एक साधारण सा स्पर्श था, लेकिन उसका प्रभाव इतना जबरदस्त था कि रावण स्वयं पर्वत के नीचे दब गया। उसकी सारी शक्ति विफल हो गई और वह दर्द से चीखने लगा। रावण जो एक अत्यंत गर्वीला योद्धा था, शिवजी की महानता को समझते हुए उनकी स्तुति करने लगा। उसने शिव के गुण गाए और उनकी शक्ति का यशगान किया। शिवजी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया। रावण को तब एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति दिखाने के लिए अहंकार की नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद देवताओं और ऋषियों ने शिवजी से उनकी शक्ति का रहस्य पूछा। शिवजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। मेरा तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब संसार के संतुलन को खतरा होता है। मेरी शक्ति सृष्टि की रक्षा और विनाश दोनों के लिए है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो उनकी मस्तक के बीच में स्थित है, असीम शक्ति का प्रतीक है। इसे त्रिनेत्र कहते हैं और यह नेत्र इतना प्रचंड है कि इसके खुलने मात्र से संहार हो सकता है। शिवजी ने देवताओं को बताया कि वह केवल जरूरत पड़ने पर ही अपनी महाशक्ति का प्रयोग करते हैं। उनकी शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है। तो दोस्तों, इस कहानी का असली मतलब ये है कि शक्ति का असली अर्थ सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि विनम्रता और संतुलन में है। भगवान शिव की महानता इसी में है कि उनके पास असीम शक्ति होने के बावजूद वो हमेशा शांत और सरल बने रहते हैं। यही कारण है कि वो सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं।